टुडे वी आर स्टार्ट द बेसिक प्रोग्राम ऑफ कोर जावा। ठीक है, इसके अंदर हम कैसे बनाते हैं कोर जावा के बेसिक प्रोग्राम्स को, वो हम आज अपना एक डेमो के थ्रू क्लियर करते हैं। सो स्टार्ट विद क्लास डेमो। क्लास डेमो ये एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है। जावा के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग अगर हम करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास डेमो। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम एक मेथड पास करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द जेवीएम, पब्लिक स्टैटिक void main। this is the main function or main method in java। okay, string array args clear, and we are using system dot out dot println robust coder। ठीक है, here we are कि यहाँ हमने एक क्लास बनाया डेमो नाम का। ठीक है, उसके बाद हमने एक मेथड बनाया, दैट इज अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इट इज अ मेथड। ठीक है, ये जावा के अंदर मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इट इज अ मेन मेथड। और ध्यान रखिएगा, इस मेथड को आप एज इट इज इस्तेमाल करेंगे, इसके सिंटैक्स में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर आपने इसके सिंटैक्स को चेंज किया या किसी तरीके से, तो ये मेन मेथड जेवीएम के लिए नहीं होगा। इट इज अ ऑर्डिनरी मेथड फॉर यूजर। इसीलिए हम जेवीएम के लिए ये मेन मेथड बनाते हैं और इस मेथड को हम इस्तेमाल एज इट इज करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, और मेथड के अंदर वी आर यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोबस्ट कोडर। तो रोबस्ट कोडर इज व्हाट? इट इज अ मैसेज। ठीक है, ये हमारा सिंपल मैसेज है जिससे हम रोबस्ट कोडर को हम प्रिंट कर रहे हैं जावा के अंदर। काम क्या करना है आपको, सबसे पहले इस डेमो को आपको सेव करना है। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप 1, ठीक है, सेव योर प्रोग्राम। सेव, तो सेव कैसे करेंगे, जिस नाम से हमारा क्लास है हम इसी नाम से इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, डेमो डॉट जावा। ठीक है, देन सेकंड, कंपाइल। स्टेप 2 कंपाइल। कैसे? वी आर यूजिंग जावा टूल, जावा सी एंड डेमो डॉट जावा। ठीक है, स्टेप 3, वी आर यूजिंग टू रन दिस प्रोग्राम। सो रन, क्या करेंगे, जावा एंड डेमो। ओके, दैट्स इट। अगर हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बनाएं और प्रोग्राम को सेव करें उसी नाम से जिस नाम से हमारा क्लास है। ठीक है, क्यों बनाते हैं, क्यों सेव करते हैं, इसको हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम प्रोग्राम को डेमो डॉट जावा से सेव कर रहे हैं, बिकॉज हमारा क्लास डेमो है। ठीक है, इसको कंपाइल करने के लिए वी आर यूजिंग जावा सी टूल एंड रन करते हैं जावा से। तो कंपाइल डेमो डॉट जावा एंड रन ओनली डेमो। ठीक है, तो आउटपुट क्या आना है इसका आउटपुट आएगा रोबस्ट कोडर। ठीक है, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन फ्लो पे फिर से ध्यान देते हैं कि ये जेवीएम इस चीज को कैसे समझता हो कि ये चीज क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है डॉट जावा, कैसे होता है ये चीज, ये थोड़ा सा हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे समझते हैं ये काम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने डेमो डॉट जावा फाइल है तो इसको हम सोर्स फाइल कंसीडर करते हैं, सोर्स फाइल। ठीक है, ये हमारा सोर्स फाइल है। ठीक, तो वी आर यूजिंग टू जावा सी टूल, जावा सी, ठीक है, जावा सी एंड डेमो डॉट जावा, हम इसके साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या बना के देगा मेरे को, ये बना के देगा डेमो डॉट क्लास फाइल, डेमो डॉट क्लास फाइल। इसी क्लास फाइल को जेवीएम समझता है और जेवीएम इसी क्लास फाइल को क्या बोलता है, बाइट कोड। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं बाइट कोड। बाइट कोड फॉर जेवीएम, बाइट कोड फॉर जेवीएम। ठीक है, तो जेवीएम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसको डॉट क्लास फाइल मिले। तो डॉट क्लास फाइल कब मिलेगा, जब हम उसको कंपाइल कर लेंगे तब मिलेगा। ठीक है, देन वी आर यूजिंग डेमो डॉट जावा, कंपाइल डेमो डॉट जावा से और रन कर देंगे किससे, डेमो से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है जो जेवीएम यूज इस्तेमाल करता है, जेवीएम नेक्स्ट स्टेप जावा और डेमो। this demo is equivalent of this demo class, it is not using this demo। ठीक है, ये डेमो इस डेमो क्लास की जगह पे है। ठीक है, जिससे हम ये प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो जेवीएम हमें क्या आउटपुट निकाल के देता है, रोबस्ट कोडर, बिकॉज़ वी आर यूजिंग। ठीक है, इसको सिंपल प्रोग्राम अभी बना के देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि हम कैसे प्रोग्राम
प्रोग्राम सेव करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे रन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऊपर कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं बनाकर, क्या होता है। क्या बनाते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए इसको किसी भी एडिटर के अंदर नोटपैड हो, नोटपैड प्लस प्लस हो, टेक्स्टपैड हो, एडिट प्लस हो, नेटबिंस हो, जो भी एडिटर आपके पास है, आप उसके अंदर आप अपने इस प्रोग्राम्स को इजीली बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, वी आर डिक्लेयर अ क्लास, ओके, क्लास डेमो, जैसा हम लोगों ने बनाया अभी, बस मैं उसी प्रोग्राम को बनाता हूँ। इसको सेव करते हैं पहले demo.java से, सेव एज करें। मान लीजिए हम इसको सी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के अंदर सेव करते हैं, लाइक रोबस फोल्डर हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हम demo.java से फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, जैसे हम सेव करेंगे, इस फाइल में टेक्स्टपैड की प्रॉपर्टी है, इस वजह से इसका देखिए जो कीवर्ड्स है जावा में वो ब्लू हो गए, और जो आपने लिखा है डेमो दैट इज यूजर डिफाइंड क्लास, ये आपका ब्लैक कलर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी कीवर्ड्स जावा में होंगे वो कीवर्ड्स देखिएगा सारे के सारे ब्लू कलर में आएंगे। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लाइक हमारा सबसे पहले क्या है, पब्लिक स्टैटिक, देखिए सब ब्लू होते जा रहा है, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और स्ट्रिंग एरे args। हम बता रहे हैं कि हम इस चीज को बाद में बताएंगे कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, क्यों पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, इसकी पूरी फंक्शनैलिटी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और सारी की सारी चीजें बताएंगे, व्हाई दिस मेथड इज पब्लिक, व्हाई इट इज यूजिंग स्टैटिक, व्हाई इट इज टेकिंग अ पैरामीटर स्ट्रिंग args, जितने भी कारण हैं इसके सारे पॉसिबल केसेस हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं इसमें कि हम एक सिंपल से प्रोग्राम को कैसे जावा के अंदर रन करते हैं। प्रिंट एलन फॉर प्रिंट करने के बाद हमारी कंसोल की पोजीशन जो होगी वो नेक्स्ट लाइन पे होगी, इसीलिए वी आर यूजिंग प्रिंट एलन मेथड। चाहे तो हम यहाँ पे प्रिंट लगा सकते हैं, बट उससे कर्सर की पोजीशन सेम लाइन को पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ROBUST रोबस्ट कोडर्स, ओके। सेव हमने जैसा किया कि इसको मैंने सेव कर लिया, इस फाइल को सेव करने के बाद कंट्रोल एस किया। अब हम इसको चलाते हैं टेक्स्टपैड और कमांड स्क्रीन के थ्रू। तो कुछ नहीं, आप विंडो प्लस R CMD एंटर, ये बोल गया। यहाँ पे आप देखिए आपकी जो कर्सर की पोजीशन है वो कहाँ होनी चाहिए, सी ड्राइव यूजर रोबस कोडर के अंदर। तो लेकिन आपका जो फोल्डर है वो कहाँ है, आप इस पे गौर करें, ये कहाँ है, ये है सी रोबस कोडर और demo.java के ऊपर। ठीक है, तो हम इस पे देखते हैं इसकी पोजीशन पे पहुंचे फटाफट। तो कैसे पहुंचेंगे, सबसे पहले हम सी ड्राइव के अंदर पहुंचे, तो C:* एंटर, तो ये वहीं पे है, CD या डबल स्टोर, ठीक है, डबल डॉट, एक स्टेप पीछे, फिर CD डबल डॉट, फिर एक स्टेप पीछे। अब हम कहाँ पहुंचे, सी ड्राइव के अंदर। अब यहाँ से हमें एक फोल्डर के अंदर जाना, तो CD चेंज डायरेक्टरी, और किसके अंदर, रोबस कोडर, दैट इज अ फोल्डर नेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फोल्डर नेम नहीं है, फोल्डर नेम ये है। ठीक है, अब यहाँ हमारा वही क्या है कि हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे हमारे पास एक डॉट क्लास फाइल बन के आएगा। तो हम इसको देख लें कि डॉट क्लास फाइल कैसे बन के आता है। मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया, ये देखिए आपका demo.java फाइल यहाँ बना हुआ है जो आपने सेव किया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, वी आर यूजिंग जावा-c, ठीक है, और demo.java। ठीक है, जैसे हम इसको कंपाइल करेंगे यहाँ पे देखिएगा एक डॉट क्लास फाइल बन के जनरेट होगा। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल बन के जनरेट होगा, देन एंटर। ये बन गया यहाँ डेमो डॉट क्लास, बिकॉज हमारे प्रोग्राम में किसी भी टाइप का एरर नहीं था, इसीलिए डेमो डॉट क्लास फाइल बन गया। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी आर यूजिंग, तो हम इसको रन करें, तो जावा डेमो, ठीक है, एंटर। ये देखिए आ गया रोबस कोडर, ये हमारा बाइट कोड है, ये हमारा सोर्स कोड है। ठीक है, हमने इस्तेमाल किया क्या है, जावा-c demo.java और जावा डेमो। हमारा मैसेज क्या है, रोबस कोडर। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैंने इस केस में, इस प्रोग्राम में एक लाइन और इंसर्ट करना है, ठीक है, system.out.println, ठीक है, जावा, ठीक है, जावा डेमो, जावा डेमो। मान लीजिए हमने ऐसा लिखा जावा डेमो, ठीक है, इट इज अ एडिशनल मेथड, एक एडिशनल मैसेज। हमने क्या किया, एक मैसेज और अपने साथ एसोसिएट किया रोबस कोडर के साथ। देन हमारा काम क्या है, हम इसको दोबारा से सेव करें, फाइल को सेव करें, सिर्फ सेव करें, ना कि सेव एज करें, केवल सेव करें। चाहे तो आप कंट्रोल एस भी प्रेस करके इसको सेव कर सकते हैं। और सेकंड टाइम आप जब भी प्रोग्राम में कुछ भी एडिट करें, आपको हमेशा क्या करना है, प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा।
अगर आप कंपाइल नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली रन करते हैं, तो देखिए केवल यही चीज आएगा, रोबस कोडर, ठीक है। जबकि हमने दो लाइन को प्रिंट करने का मैसेज दे रखा है, एक रोबस कोडर, एक जावा डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जावा डेमो। लेकिन अभी हमारा प्रिंट क्या कर रहा है, सिर्फ रोबस कोडर। क्यों? क्योंकि हमने प्रोग्राम को अभी तक कंपाइल नहीं किया, तो वी आर यूजिंग, हम इसको फिर से कंपाइल करें, डेमो डॉट जावा, कंपाइल सक्सेसफुली, देन रन जावा डेमो। ये देखिए आ गया यहाँ जावा डेमो। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है कि हम प्रोग्राम को क्यों और कैसे बनाते हैं जावा के अंदर। क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज द मेन फंक्शन इन जावा, ठीक है। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको इस तरीके से लिखते हैं। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम किसी चीज को प्रिंट करते हैं जावा में, तो वी आर यूजिंग दिस स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम इसमें भी बात करेंगे कि इस पूरे लाइन का क्या मतलब होता है, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, ठीक है। और ये हम डबल कोट्स में अपना एक मैसेज पास करते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए कि एक बेसिक जावा की प्रोग्रामिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, कहाँ रखते हैं और किससे सेव करके कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि इसमें आप और क्या क्या कर सकते हैं, ओके।